हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैक एकेडमी। और आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं कि बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है वो ब्रांच कितना वर्सटाइल है, कितना अपॉर्चुनिटी फुल है, कितना ट्रूथफुल है, कितना फ्रूटफुल है। बहुत सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे ये कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये कोर्स के कितने अपॉर्चुनिटी से, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लो, चाहे आप वो हायर एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज की बात कर लो। उसके बाद ये जो कोर्स है इसके कॉन्स क्या है, इसके प्रॉस क्या है, ये सारी चीज हम लोग इसके अंदर आज के सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो और अपना करियर इंजीनियरिंग में बनाने चाहते हो तो ये सेशन आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव है। आप लोगों को इस सेशन को लास्ट तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। सो सबसे पहले समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग बेसिकली it deals with the technological world, it deals with coding, it deals with software, ठीक है, it deals with cyber security, it deals with data structure, machine learning, artificial intelligence। तो ये जो सारे टेक्निकल चीजें हैं जो हमारे दुनिया को ग्लोबल लेवल पे टेक बना रहा है, ये सारे चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। राइट, तो यू कैन सी हियर it is a 4-year undergraduate engineering program focuses on computer software, algorithm, system and computation, one of the most popular engineering specialization in India। राइट, थोड़ी सी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप लोगों को ये कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो आप लोग 10+2 दैट इज क्लास 12 पास होने चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। उसके बाद आप लोगों को ये कोर्स में एलिजिबल होने के लिए कुछ आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा, जो कि नेशनल लेवल पे भी हम देख सकते हैं, कुछ स्टेट लेवल पे हम देख सकते हैं, और कुछ जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है, यूनिवर्सिटीज जो है वो अपने लेवल पे भी करवाती है। तो ये आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ेगा। राइट, तो अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जेई मेन नेशनल लेवल पे होता है, जेई एडवांस भी नेशनल लेवल पे होता है। राइट, स्टेट एग्जाम्स हैं कुछ, एमएसटी सीटी, डब्ल्यूबी, जे डबल ई, केसीईटी। वहीं पे कुछ यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट होते हैं, बीवीपी, सीईटी, वीआईटी, ट्रिपल ई, बिटसेट एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं। राइट, अपने अपने इंस्टीट्यूट के लिए हैं। राइट, तो अगर आप लोगों को इस पर्टिकुलर कोर्स में एलिजिबल होना है, एडमिशन लेना है, तो आप लोगों को ये सारे एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। सारे मतलब आप लोगों को कोई भी एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और इवन आप लोग सारे एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं। राइट, उसके बाद थोड़ा सा इस कोर्स का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, सेमेस्टर कितना है, ड्यूरेशन क्या है, कोर सब्जेक्ट्स क्या है, ये सारी चीज डिस्कस कर लेते हो। तो बेसिकली इंजीनियरिंग या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस ये 4 साल का कोर्स है, जिसके अंदर टोटल 8 सेमेस्टर हो जाते हैं। राइट, और इसके अंदर जो मेजर सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों को मैथमेटिक्स 1 और 2 से डील करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग बेसिक, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स भी होता है जहां पे आप लोगों को कोडिंग से भी डील करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप सेकेंड ईयर में आ जाते हो तो सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से आपको डील करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप थर्ड ईयर में आ जाते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ यहाँ पे टॉपिक्स आप लोगों को सीखने पड़ते हैं। फोर्थ ईयर में अगर आप आ जाते हैं तो हायर ऑर्डर के आप लोगों को कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस सीखने पड़ते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी, और कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, और मेजर प्रोजेक्ट्स आप लोगों को फोर्थ ईयर में बना के सबमिट करने होते। तो ये सारे कोर्स के स्ट्रक्चर हो जाते। अब थोड़ा सा हम लोग आगे फोकस कर लेते कि इसके लिए जॉब के या तो फिर हायर स्टडीज के क्या अपॉर्चुनिटीज है। राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट, अच्छा हायर स्टडीज से पहले थोड़ा सा आ जाते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट दी टॉप कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटीज इंडिया, तो हमेशा टॉप पे आईआईटीज रहा है। राइट, तो यू कैन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर एंड एक्सेट्रा, देयर आर मेनी IITs। राइट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NITs भी है, NIT त्रिची है, सूरत खाल है, वरंगल एंड एक्सेट्रा। राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज भी है जो कि हैदराबाद और बैंगलोर में है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में है, आप देख सकते हैं बिट्स पिलानी, VIT वेल्लोरे, SRM, अमृता विश्वविद्यालय है, मणिपाल यूनिवर्सिटी। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो आप लोगों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग की कोर्सेज दे सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्टडी का ऑप्शन देख ले तो आप यहाँ पे मास्टर्स भी कर सकते हो, अगर बीटेक कर लेते हो तो आप मास्टर्स कर सकते हो। राइट, आप मास्टर्स कर सकते हो, आप MS कर सकते हो, मास्टर्स आप AI में कर सकते हो, एल्गोरिदम में कर सकते हो, इंजीनियरिंग में यानी कि प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स में कर सकते हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट, आपके पास बहुत सारे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाते हैं। राइट, एमटेक इन CSE और स्पेशलाइजेशन AI, डेटा साइंस, सिक्योरिटी में आप कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में MS आप कर सकते हो अब्रॉड में जाके, मैनेजमेंट के कोर्सेस आप MBA कर सकते हो टेक प्लस बिजनेस में,
एमएससी इन डेटा साइंस आप कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी के भी ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आप लोगों को मिल जाते हैं, लाइक एआई एमएल में आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी नेटवर्किंग में भी आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हो। तो ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप लोगों के लिए एड ऑन है। अगर आप ये सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हो तो आप लोगों के लिए जो ग्लोबल लेवल पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। अब हम थोड़ा सा इसके करियर अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते, जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर ले। तो अगर हम लोग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करते तो हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, राइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर आप बन सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर आप बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं आप। ऐसे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर डेवलपर और इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट, क्लाउड इंजीनियर, डेवलप ऑपरेटिंग सिस्टम इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, एआई एमएल इंजीनियर आप बन सकते हो, सिस्टम आर्किटेक्ट, टेक लीड बन सकते हो आप। वर्क सेक्टर आईटी और सॉफ्टवेयर के सेक्टर में, फाइनेंस एंड हेल्थ केयर सेक्टर, ऑटोमेटिव ऑटोमेशन, स्टार्टअप्स एंड रिसर्च लैब में भी आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, राइट। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इसके प्रॉस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है ये हाई डिमांडिंग कोर्स है पूरे वर्ल्ड में। नॉट ओनली इन इंडिया में तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, पूरे वर्ल्ड में हाई डिमांडिंग कोर्स है, राइट। जहां पे देखोगे वहां पे इसके जो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट है उनका रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहता है। तो ये हम बोल सकते हैं एवरग्रीन कोर्स भी यहाँ पे हम लोगों को दिखता है, राइट। उसके बाद थोड़ा सा हम ये बात करेंगे कि इसके अंदर आप लोगों का जो लॉजिकल स्किल है वो भी डेवलप हो जाता है, बिकॉज वहां पे आप लोगों को बहुत सारे लॉजिकल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग से डील करने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे आप लोगों के पास प्रोसेस है, लाइक स्ट्रॉन्ग डिमांड इन इंडस्ट्री, हाई स्टार्टिंग सैलरी मिल जाती है, अपॉर्चुनिटीज पूरे ग्लोबली अपॉर्चुनिटीज है, वर्सेटाइल मार्केट है, मैनी टेक करियर पास होते हैं, वर्क्स वेल विथ इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों के प्रोसेस। थोड़े से कॉन्स पे डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्स यही हो जाता है कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, टेक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो वहां पे थोड़ा सा आप लोगों का ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा स्किल डेवलप नहीं किया तो जॉब अपॉर्चुनिटीज में थोड़ा सा आप लैगिंग कर सकते हो, राइट। उसके बाद कंटिन्यूसली आप लोगों को अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, टेक स्किल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप टेक स्किल के ऊपर वर्क करना बंद कर देते तो कहीं ना कहीं आपका जो ग्रोथ है, करियर ग्रोथ है, वो हैम्पर हो सकता है, राइट। तो इंटेंस कंपटीशन फॉर जॉब, करिकुलम कैन बी डिमांडिंग, रिक्वायर्स कंटिन्यूस लर्निंग, राइट। कंटिन्यूस लर्निंग आप लोगों को अपग्रेडेशन रिक्वायरमेंट है, हाई स्ट्रेस इन डेवलपमेंट रोल समटाइम। तो इस तरीके से हम लोग ने प्रॉस और कॉन्स पे भी डिस्कस कर लिया और हम लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि भाई ये हमारे इंडिया में और ग्लोबली और वर्साटाइल सेक्टर है, बहुत अच्छा एवरग्रीन सेक्टर है, बहुत हाई डिमांडिंग सेक्टर है। इसके अंदर आपका कंटिन्यूस ग्रोथ है, ग्रोथ के साथ साथ आप लोगों का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी ओपन है, राइट। तो जॉब के लिए आप लोगों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। बट आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपने टेक स्किल को अपडेट करते रहना है, राइट। सो कंक्लूजन इज एक्सीलेंट फाउंडेशन फॉर आईटी एंड टेक करियर्स, वाइड रेंज ऑफ जॉब रोल्स एंड फर्दर स्टडी पाथ, डिमांड डेडिकेशन एंड कंटिन्यूस अपस्किलिंग रिक्वायर्ड है। समरी, इफ यू लव टेक्नोलॉजी, अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, आप लोगों को प्रोग्रामिंग पसंद है, तो ये वाला करियर अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आज के लिए काफी है इतना। तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दिया, कोर्स के स्ट्रक्चर से लेके करियर अपॉर्चुनिटीज तक। इसका कंक्लूजन भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब आपके हाथ में, अगर आप लोग एक्सपर्ट हो प्रोग्रामिंग में, अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग करना पसंद है, आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग करना पसंद है, तो ये करियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो इसी के साथ आज के लिए काफी है इतना। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले सेशन में, जहाँ पे हम और भी जो बीटेक के कोर्सेज इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को ये सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना, सीखते रहना। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।